रात के सन्नाटे में अचानक आसमान फट पड़ा। सीमा पार से आती गोलियों की आवाज़ से पूरे इलाके को हिला दिया। लोग नींद से जागे, बच्चे चीख उठे और सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर घटा एक सच्चा मंजर था, जहां शांति की बात करने वाले देश अब फिर से एक खतरनाक जंग के मुहाने पर खड़े हैं। कहते हैं जब राजनीति हार जाती है तब गोलियां बोलती है, और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। एक तरफ शांति वार्ता की टेबल लगी थी, दूसरी तरफ बारूद की गंध फैल रही थी। कागज़ पर समझौते लिखे जा रहे थे, लेकिन ज़मीन पर सैनिक मारे जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। हम आज पाकिस्तान और तालिबान के बीच हो रहे हमले के बारे में बात करते हैं। यह घटना पाकिस्तान के खैबर इलाके में हुई, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। पिछली रात पाकिस्तानी पोस्ट पर अचानक आतंकियों ने धावा बोल दिया। भारी गोलीबारी शुरू हुई। सूरतों के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान की तरफ से आया था और हमलावर थे टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी। करीब लड़ाई 3 घंटे तक चली। पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे, जबकि सेना ने जवाबी हमले 25 आतंकी मारे जाने की पुष्टि की। इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान के गांवों में दहशत फैल गई। लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। सीमा इलाका फिर से युद्ध क्षेत्र में बदल गया। अब जरा सोचिए, जब हमला हो रहा था ठीक उस समय पाकिस्तान के प्रतिनिधि दल अफगानिस्तान में शांति वार्ता में हिस्सा ले रहे थे। दोनों देश बात कर रहे थे कैसे आतंकवाद पर काबू पाया जाए, कैसे सीमा पर स्थिरता लाई जाए। लेकिन हमला होते ही सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान ने कहा ये अफगानिस्तान की धरती से हुआ हमला है। वहीं तालिबान सरकार ने पलटकर जवाब दिया, हम अपने क्षेत्र में किसी को हमला करने नहीं देंगे। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने घर में झांकना चाहिए। यानी वार्ता की मेज पर शांति की बातें हो रही थी और ज़मीन पर जंग छिड़ी हुई थी। हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान सीमा पर ड्रोन निगरानी और सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने चेतावनी दी है, अगर हमले ये जारी रहे तो पाकिस्तान जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त देगा। सेना ने दावा किया टीटीपी के कई ठिकाने अफगान सीमा पर बने हुए हैं, जहां उन्हें तालिबान का समर्थन मिलता है। लेकिन तालिबान सरकार हर बार इन आरोपों से इनकार कर देती है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान सच में टीटीपी को ख़त्म करना चाहता है, या यह लड़ाई फिर से उसी पुराने चक्र में लौट जाएगी। ये संघर्ष सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। भारत की सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान अफगान तनाव बढ़ता है तो आतंकी संगठन भारत की सीमा की ओर फिर से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पहले भी इस हालत का शिकार हो चुका है भारत। जब 1990 के दशक में अफगान की अस्थिरता बढ़ी, तभी कश्मीर में आतंकवाद ने जोर पकड़ा था। इस बार भी यही डर है, अगर तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत को भी इसकी गूंज सुनाई देगी। इस हमले ने पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता को और बढ़ा दिया है। सरकार पहले ही आर्थिक संकट में है, जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। अब जब आतंकवाद दोबारा सिर उठा रहा है तो सेना पर दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आंतरिक विफलता छिपाने के लिए कभी कभी बाहरी दुश्मन का मुद्दा उठाती है। लेकिन इस बार मामला अलग, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले हमले अब पाकिस्तान की खुद की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। सीमा के आसपास रहने वाले लोग हर रात डर के साए में जी रहे हैं। स्कूल बंद है, बिजली कट गई है और गांवों से पलायन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन दोनों ने पाकिस्तान को संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि अगर ये तनाव बढ़ा तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। एक तरफ बंदूकें गरज रही है, दूसरी तरफ नेता शांति की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि जब सीमा पर हर दिन खून बहता है, गोलियां चलती है, तो शांति सिर्फ एक कागजी सपना बन जाती है। और शायद इसी वजह से इस बार की लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं बल्कि विश्वास की भी है। तो दोस्तों, यह न्यूज़ कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।